हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत हमारे चैनल पर। आज का टॉपिक होने वाला है कक्षा 12 गणित द्वितीय कोटि के अवकलज के सवाल। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से शुरू होते हैं। चलिए नाउ स्टार्ट दिस सेशन। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध कीजिए कि d2y बटे dx स्क्वायर धन y बराबर 0 इतना सिद्ध करना है। अब इसको कैसे सिद्ध करते हैं, दिया है y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करते हैं तो क्या होगा, y का dy बटे dx बराबर 5 cos x का क्या होगा अवकलन, माइनस sin x माइनस 3 sin x का cos x dy बटे dx बराबर माइनस 5 sin x माइनस 3 cos x। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, अवकलन करने पर फिर से इसका अवकलन करते हैं। समीकरण नंबर 2 का, तो dy बटे dx का अवकलन d2y बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस, अब इसका क्या होगा, साइन का अवकलन sin x का cos x माइनस 3 cos x का माइनस sin x बराबर माइनस 5 cos x प्लस, अब यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 sin x। अब d2y बटे dx स्क्वायर बराबर माइनस कॉमन ले लिया तो 5
cos x माइनस 3 sin x। अब d2y बटे dx स्क्वायर बराबर, अब इसको क्या कहते हैं y, यहाँ पर y बराबर इतना है तो ये क्या है, इसको y कहेंगे। ठीक, अब इसको इधर ले आते हैं तो d2y बटे dx स्क्वायर धन y को इधर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है बराबर 0। ये क्या करना था, सिद्ध करना था, प्रूव्ड हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यदि यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो dy बटे dx को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए, पदों में ज्ञात कीजिए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। y बराबर cos इनवर्स x, अब इसको cos को इधर ले जाते हैं तो क्या होगा, x बराबर cos y, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो x का 1 होगा बराबर cos y का माइनस sin y, फिर y का dy बटे dx। अब क्या करते हैं, dy बटे dx बराबर, इसको इधर ले जाते हैं तो भाग हो जाता है -1 बटे sin y। अब dy बटे dx बराबर -1 बटे sin y को क्या लिखेंगे, करने में 1 माइनस cos स्क्वायर y। ये क्या है, आंसर y के पदों में। यहाँ पर एक सूत्र होता है, sin स्क्वायर x धन cos स्क्वायर x बराबर 1। अगर हमें sin स्क्वायर x बराबर और क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर x, अगर sin x का हमें मान ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, sin x बराबर, ये इधर करनी में हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर
एक्स उसी तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। यही क्या है, आंसर है। अब आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है? क्वेश्चन नंबर तीसरा है, यदि y बराबर 3 cos log x then 4 sin log x है तो दर्शाइए कि x स्क्वायर y2 धन x y1 धन y बराबर 0। इसका हल क्या होगा, कैसे करेंगे? हमें दिया है y बराबर 3 cos log x धन 4 sin log x। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इसका अवकलन करते हैं। अवकलन करने पर जब अवकलन करते हैं तो y का क्या होगा, y1 dy/dx को y1 करते हैं, और इधर का cos log x का क्या होगा, cos का माइनस साइन log x, फिर से log x का 1/x धन 4 sin log x का cos log x गुणे log x का 1/x। अब y1 बराबर -3 sin log x धन 4 cos log x बटे x स्क्वायर कहाँ होगा, x होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब x को इधर कर दिए हैं तो x y1 बराबर -3 sin log x धन 4 cos log x। यहाँ पर जो इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 2 का पुनः अवकलन करने पर तो यहाँ पर अंश बटे हर है, तो अंश बटे हर है, तो यहाँ पर वही वाला फार्मूला लगाते हैं। तो हर गुणे अंश का अवकल गुणांक माइनस अंश गुणे हर का अवकल गुणांक बटे हर का वर्ग। इसी तरीके से क्या करते हैं, हल करते हैं। तो इतना आ गया। अब इसको हल करते हैं। तो y2 बराबर x गुणे 1/x ब्रैकेट में -3 cos log x -4 sin log x ब्रैकेट बंद माइनस, फिर ब्रैकेट में -3 sin
log x धन 4 cos log x पूरे का बटे एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 3 है जी, छूट गया क्या? इतना आ गया। अब क्या करते हैं, y2 बराबर x से x उड़ गया। अब यहाँ पर अब क्या होगा, -3 cos log x -4 sin log x, ये प्लस हो जाएगा तो +3 sin log x -4 cos log x बटे एक्स स्क्वायर। y2 बराबर, अब ये कैंसिल आउट हो गया। नहीं कैंसिल नहीं हुआ। कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर माइनस होगा, -7 cos log x -7 sin log x बटे एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पर 7 नहीं होगा, यहाँ से घटाएंगे तो माइनस साइन log x आएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड क्या था, एक्स स्क्वायर y2 धन एक्स y1 धन y। अब यहाँ पर मान रखते हैं सबका, तो एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में y2 का मान क्या होगा, -7 cos log x -sin log x बटे एक्स स्क्वायर धन एक्स y1 का मान रखते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, एक्स y1 का मान निकाले थे, क्या निकाले थे, -3 sin log x धन 4 cos log x, यही था मान। अब प्लस y का मान क्या था, sin 3, अरे यार गलत होगा, y का मान क्या होगा, 3 cos log x धन 4 sin log x बराबर, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, -7 cos log x sin log x प्लस अब कितना होगा, sin log x प्लस 7 cos log x बराबर, यहाँ से इसको हल करते हैं तो यहाँ पर sin log x हो गया, अब यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक, बराबर, अब ये वैल्यू कट जाएगी
बराबर 0 आ गया। यही क्या था, राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट। अब आता क्वेश्चन नंबर चौथा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 5 नंबर का परीक्षा में पूछा जाता है। 5 मार्क्स, 5 अंक का पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर चौथा, यदि y बराबर ए की पावर mx धन b e की पावर nx है तो दर्शाइए कि d2y बटे dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बटे dx धन mny बराबर 0। ये क्या करना है, हमको सिद्ध करना है। तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। y बराबर ए ई की पावर mx धन b e की पावर nx अवकलन करने पर दोनों पक्षों का अवकलन करने पर जब दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष तो dy बटे dx आता है बराबर y का dy बटे dx ए ई की पावर mx का e की पावर mx फिर से m गुणे 1 m का x का 1 होगा धन b e की पावर nx फिर से n गुणे 1 nx का n गुणे 1 होगा। अब dy बटे dx बराबर a m e की पावर mx धन b n e की पावर nx। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुनः अवकलन करने पर फिर से अवकलन करते हैं तो कितना आता है, d2y बटे dx स्क्वायर बराबर am e टू द पावर mx इंटू m गुणे 1 प्लस bn e टू द पावर nx का n गुणे 1 बराबर am स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर nx d2y बटे dx स्क्वायर बराबर इतना। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, लेफ्ट हैंड साइड d2y बटे dx स्क्वायर माइनस m प्लस n dy बटे dx प्लस mn y। अब यहाँ पर सबका मान रखते हैं तो बराबर कितना आता है, am d2y बटे dx स्क्वायर का मान ये है तो am स्क्वायर e टू द पावर mx प्लस bn स्क्वायर e टू द पावर nx प्लस नहीं माइनस m प्लस n dy बटे dx का मान
तो एम प्लस एन डिवाइड बटे डी एक्स का मान ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई टू दी पावर एन एक्स धन एम एन वाई का मान रखते हैं। वाई का मान कितना है, ए की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स बराबर ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई टू दी पावर एन एक्स प्लस एम एन ए ई की पावर एम एक्स प्लस एम एन बी ई टू दी पावर एन एक्स कितना आया, आया कितना, आया कितना, कितना आया, आया कितना, इतना हो गया, फिर इतना हो गया, एक मान छूट रहा है। एक मान छूट रहा है। इसका गुणा करते हैं इसमें तो माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स। अब सही आएगा, एक कैंसिल हो गया इससे, ये वाला इनसे कैंसिल बराबर 0। ये क्या, राइट हैंड साइड। यही सिद्ध करना था।